आपकी कुंडली में चंद्रमा कहीं भी हो, चंद्रमा के द्वितीय सेकंड हाउस या 12th हाउस, द्वादश भाव में कोई ग्रह नहीं होता है तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। चंद्रमा से सेकंड हाउस या फिर 12th हाउस, इसमें कोई भी ग्रह ना हो तो केमद्रुम योग का निर्माण होता है। ऐसे जातक अपना जीवन दूसरों पे डिपेंड होकर जीते हैं। इनका स्वभाव ठीक नहीं होता है। इन व्यक्तियों के जीवन में धन की कमी बनी रहती है। ऐसे व्यक्ति दूसरों से ईर्ष्या द्वेष करते हैं। ऐसे मनुष्य स्त्री, अन्न, ग्रह, वस्त्र, बंधुजनों से विहीन होते हैं। तीसरा योग है, तीसरे योग के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूं। तो तीसरा योग है चक्षु निर्बलता योग। तो यदि सूर्य द्वादश 12th हाउस अथवा द्वितीय हाउस सेकंड हाउस में स्थित हो और पाप दृष्ट हो, यानी पाप ग्रहों की दृष्टि उस पर हो, तो व्यक्ति की दृष्टि शक्ति धीरे धीरे निर्बल होती जाती है और उसकी आंखों से दिखाई देना बहुत ही कम हो जाता है। चूंकि 12वें भाव और द्वितीय भाव काल पुरुष की कुंडली में ये दोनों भाव आंखों के भाव होते हैं, इसीलिए ऐसा होता है। भाषण शक्ति हास योग, चौथा योग है भाषण शक्ति हास योग। यदि बुध द्वितीय स्थान सेकंड हाउस में अत्यधिक पाप प्रभाव में हो तो भाषण शक्ति का हास होता है। इस योग से उत्पन्न होने वालों की बोलने की शक्ति जाती रहती है। द्वितीय स्थान वाणी का स्थान होता है। बुध भाषण के कारक हैं। जब दोनों इकट्ठे हों और पाप प्रभाव में हो तो बोलने की शक्ति को प्रभावित करते हैं। पांचवा योग है विदेश यात्रा योग। जब अष्टम भाव 8th हाउस और उसके स्वामी पर पाप प्रभाव की अधिकता होती है तो जातक को विदेश जाने, फॉरेन जाने के योग बनते हैं। छठा योग है सकट योग। चंद्रमा तथा बृहस्पति का षडाष्टक योग हो, अर्थात ये एक दूसरे से छठे अथवा 8वें में स्थित होते हैं। बृहस्पति लग्न से केंद्र में ना हो तो सकट योग बनता है। इस योग में जन्मे लोग